मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा मोरना में शुक्रवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घटना को अंजाम देने से पहले दहशत फैलाने के लिए बाजार में फायरिंग की, जिससे बाजार में भय का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला भोपा थाना क्षेत्र के ग्राम मोरना का है, जहां अनुज कर्णवाल का बाजार में मेडिकल स्टोर है। रात्रि 9 बजे के करीब अनुज कर्णवाल मेडिकल स्टोर बंद करके अपने घर लौट रहे थे। तभी 3 अज्ञात बदमाश बाइक पर पहुंचे और अनुज के घर में घुसते ही तमंचे से उन पर 2 गोलियां फायर कर दी और फरार हो गए। गंभीर अवस्था में अनुज को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि बदमाशों ने उन पर हमला करने से पूर्व बाजार पर कई राउंड फायर किए थे, जिससे बाजार में दहशत व्याप्त हो गई थी। घटना की सूचना मिलने पर भोपा पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। घटना के पीछे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के संबंध में ग्राम प्रधानपति सहजाद अंसारी मोरना ने बताया कि मृतक की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मृतक की भाभी ने बताया कि घटना के वक्त वे सभी खाना खा रहे थे, तभी अनुज के घर में प्रवेश करते ही बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। हाँ जी, बस हम खाना खा रहे थे, 8:30 बजे की बात है और बस न्यूज़ देख रहे थे। इतने में बाहर से मतलब आवाज़ एकदम तेज़ आई। पहले तो पता नहीं क्या था, हमें तो समझ में नहीं आया। बाहर से आवाज़ आई, जैसे हम भागे हैं। उसकी देवरानी मतलब जिसका हस्बैंड है वो, उसकी मिसेज, बच्चे, हम जैसे ही बाहर आए, जब तक देखा कि वो एकदम फायर करके और गिर दिया। और देवरानी ने गेट बंद करने की कोशिश की। जैसे ही अंदर आया तो उस पर भी अटैक किया, उस पर भी फायर करने की कोशिश की। उसने जैसे गेट बंद कर दिया, उसने गेट के ऊपर से भी फायरिंग कर दी। बच्चे तुरंत भाग के पीछे हटे। उसके बाद तुरंत लाइट वाइट ऑफ कर दी हमने सारी। इतने में वो बंदा भाग गया। उसके बाद फिर हमने सबको फ़ोन करना शुरू करा। कोई दुश्मनी का कुछ हमें पता नहीं था, अब क्योंकि देखिए हमारी तो बदमाश रहे होंगे। 2-3 तो रहे होंगे, अकेले बंदे का तो काम नहीं हो सकता है। कितनी राउंड गोलियां चली हैं? मेरे ख्याल 6-7 राउंड गोली चली है। मदद कितनी देर बाद पहुंचे? मदद तो हमारे को 1 घंटा समझ लो, पौन घंटा लग गया है। मदद पुलिस वाले भी आधे घंटे बाद आए हैं और एम्बुलेंस भी नहीं आई है। एम्बुलेंस मिली है भोपे में। एम्बुलेंस को हमने कई बार फ़ोन किया, 112 पे कई बार फ़ोन किया, कोई रिसीव नहीं कर रहे थे। 100 पे किया, कोई रिसीविंग नहीं हुई है। बाद में आते हैं सब ये लोग, आधे 1 घंटे बाद। जब ये हादसा हुआ तो कोई ग्रामीण आसपास मोहल्ले के लोग आए? मोहल्ले के लोग आए, लेकिन सब ऐसे ही तमाशा देख रहे थे। किसी ने हेल्प नहीं करी है। सबसे रिक्वेस्ट करते रहे गाड़ी। पहले कोई घटना हुई हो? इससे पहले तो कोई घटना नहीं है ऐसी मेरे समझ में अभी तो फिलहाल। क्या लगता है किसने ये हमला किया है? देखिए इस बारे में तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ना तो हमारी कोई वो है रंजिश है ऐसी कोई। हम तो सबके साथ दुख सुख में हर टाइम खड़े रहते हैं। हमारी तो कोई ऐसी कुछ है ही नहीं बात। मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र अंतर्गत कल रात्रि में एक व्यक्ति जब अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर फायर किया गया। सूचना मिलते ही मुजफ्फरनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अपने साथ जिला अस्पताल लेके गई। वहां पे पहुंचने पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। पूरे प्रकरण में लगातार प्रयास करते हुए तीनों अभियुक्तों की शिनाख्त कर ली गई है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी। हत्या के कारण के रूप में यह सामने आ रहा है कि जो मृतक थे उनके साथ जो अभियुक्त है वो अपना पुराना एक पारिवारिक प्रकरण के कारण कलह मानता था और उसी के कारण इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसके साथ साथ यह भी अवगत कराना है कि कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स और उनके माध्यम से इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि वहाँ पे बदमाशों के द्वारा मार्केट में लोगों को डराया धमकाया गया, जो पूर्णतः गलत और बेबुनियाद है। इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है और मुजफ्फरनगर पुलिस इस पूरे प्रकरण की लगातार निगरानी कर रही है और बहुत जल्दी जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।